हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। तो चलिए, आज का लेक्चर जो है आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है और आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 के जो प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करवाने वाला हूं। तो एक बार फटाफट से क्लास में आ जाइए और जो भी बच्चे इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए ये लेक्चर लेकर आया हूं मैं। ओके, तो चलो भैया। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम अभी तक आए हमारी क्लास में, नहीं आए थे अभी तक, इंतजार कर रहे थे कि कब मुहूर्त निकले और सर की क्लास में जाएं, तो भैया बेल आइकन प्रेस कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। पहले चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी बेल आइकन प्रेस होगा, ध्यान रख लेना। ओके, और इसके अलावा अगर आपको किसी थ्योरी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको परिमेय संख्याओं से संबंधित जो भी हमने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं अभी तक सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे और आसानी से आप अपनी तैयारी वहां पर कर सकते हैं। ओके, तो चलो भैया प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न कहता है आपसे कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है उचित गुणधर्म का उपयोग करके। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहां पर उचित गुणधर्मों की अगर हम बात करते हैं तो देखो, आपने एक तो पहला नियम पढ़ा था समृद्ध गुणधर्म, दूसरा आपने पढ़ा है क्रम विनिमयता का नियम और तीसरा होता है आपके साहचर्यता का नियम और एक और होता है वितर्कता का नियम। ठीक है, इन्हीं की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और इन्हीं से संबंधित हम देखते हैं क्या क्या यहाँ पर कंसेप्ट लगते हैं। तो भैया पेन सेलेक्ट तो करो पहले, फिर लिखना आप। तो आओ भाई आओ, जल्दी से आओ फटाफट से। पहला हमें क्या दिया है, माइनस के 2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखना, आप अपने आप सब कुछ समझ में आएगा। देखो यहां पर हम देख पा रहे हैं 3/5 और 3/5 यहाँ कॉमन है, कॉमन है ना। चलो भैया, जब यहाँ पर हमारे पास ये हमें कॉमन मिलता है तो हम एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। और ये 3/5 हमने क्या किया, यहाँ पर कॉमन ले लिया। इस 3/5 के साथ में क्या है यहाँ पर, जल्दी से देखो, माइनस के 2/3 क्या है, माइनस के 2/3। और दूसरे वाले के साथ में क्या है, दूसरे वाले के साथ में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास यहां से मिलता है 1/6, लेकिन वो किसका मिलेगा, माइनस का। तो ये हो गया माइनस का 1/6। ओके, अब कौन बचा, प्लस के 5/2। तो भैया कौन सा नियम लगा यहाँ पर, साहचर्यता का नियम लगा। कौन सा नियम लगा, साहचर्यता का नियम लगा। 3/5 को आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इधर इनका एलसीएम आ जाएगा 6, 3 के पहाड़े में 6, 2 बार में 2 को -2 से गुणा किया तो माइनस के 4, माइनस 6 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा, एक बार में। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और ये प्लस के 5/2। चलो भैया, तो यहां पर हमें देखने पर मिलता है ये तो रहेगा 3/5 आपका इसी प्रकार से, और ये हो जाएगा गुणा माइनस का 5/6। कितना हो गया, माइनस का 5/6 हो गया ना। चलो ये लीजिए भाई, और प्लस का 5/2 ये इसी तरह से। इस 5 से ये 5 कैंसल आउट हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितना मिलेगा भाई यहां से, माइनस का 1/2 और ये प्लस का 5/2। क्या किसी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल भी नहीं। तो यहां से हम देखते हैं कि 2 हमारा एलसीएम आता है, 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आएगा, एक बार में। तो ये मिलेगा माइनस का 1 और ये मिलेगा हमें प्लस का 5। तो इसे सॉल्व करने पर मिलता है 4/2। 4/2 का मतलब हो गया 2, और यही हमारा आंसर है। तो भैया आपने यहां पर क्या किया, साहचर्यता का नियम लगाया। क्या किया बेटा, साहचर्यता का नियम लगाया। इतना सा काम आपको करना था। यहां पर आपने वितर्कता का नियम लगाया। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है और कुछ नहीं करना है। ओके, इसी प्रकार से हम अगले को देखते हैं। तो ये भी हमारा इसी तरह से रहने वाला है और कुछ नहीं है। यहां पर भी आप देखो, सेकंड में मैं आपको बताता हूं कैसे करोगे सॉल्व। 2/5 गुणा माइनस का 3/7 माइनस 1/6 गुणा 3/2। ठीक है, और प्लस का क्या लिखा हुआ है यहां पर, 1/14 और गुणा 2/5, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, 2/5 यहां पर भी है और 2/5 यहां पर भी है। तो आप ले सकते हो 2/5 कॉमन। यहां से मिलेगा माइनस का 3/7 और यहां से मिलेगा प्लस का 1/14। क्या किसी तरह की कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ भाई मुझे। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, सब कुछ आ गया। चलो कौन बचा यहाँ पर, माइनस का 1/6 और ये है 3/2। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पर 2/5 को आप ऐसे ही रहने दो। एलसीएम आ जाएगा 14, 7 के पहाड़े में 14, 2 बार में 2 को -3 से गुणा किया तो माइनस का 6,
और यहां पर मिलेगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 1/6। या फिर हम एक काम करते हैं, इसको भी साथ का साथ ही हल कर लेते हैं, तो इसकी दिक्कत भी हमारी यहीं पर खत्म हो जाएगी। 3 के पहाड़े में ये कितनी बार में आएगा? 2 बार में। तो लो भैया, ये मिलेगा माइनस का 1/4। ओके, 2/5 को आपने ऐसे रहने दिया, गुणा यहां पर देखो कितना मिलेगा, माइनस का 5/14। ठीक है, और ये हो गया माइनस का 1/4। तो लो भैया, ये 7 बार कट गया और ये 5 से 5 बार कट गया। ठीक है, तो फाइनली माइनस का 1/7 और माइनस का 1/4 क्या मिला? माइनस का 1/7 और माइनस का 1/4। इसके अलावा कुछ मिला? फटाफट से बोलो भैया। बिल्कुल भी नहीं मिला। चलो इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम आएगा इनका 28। कितना आएगा? 28। 7 के पहाड़े में 28 कितनी बार में? 4 बार में। 4 को -1 से गुणा किया तो माइनस के 4। 4 के पहाड़े में 28 कितनी बार में? 7 बार में। 7 को -1 से गुणा करोगे तो माइनस के 7। तो फाइनली ये मिलेगा माइनस का 11/28 और यही आपका यहाँ पर उत्तर रहने वाला है। ओके, तो आपने क्या देखा, यहां पर तो लगाया है हमने साहचर्यता का नियम और यहां पर लगाया है हमने वितर्कता का नियम। बस इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया है। ओके, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से। चले हम आगे। चलो भैया, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या करने हैं भैया? योज्य प्रतिलोम। अब आपको पता होना चाहिए कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। मान लीजिए आपके पास परिमेय संख्या है a/b। क्या है? a/b। ठीक है, परिमेय संख्या a/b। ठीक है, जानते हो ना परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हो। का योज्य प्रतिलोम, इसका योज्य प्रतिलोम, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा भाई? इसका योज्य प्रतिलोम होगा माइनस का a/b। क्या कारण है माइनस का 1/b होगा? क्या कारण है? आपको पता है क्या? आपको पता है क्या कि माइनस का a/b क्यों लिया है हमने? क्योंकि हमें पता है कि a/b में जब हम जोड़ेंगे माइनस के a/b को तो हमें यहां पर क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए बेटा? 0 मिलना चाहिए। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो पहला दिया है आपको 2/8। अब जल्दी से बताओ भाई, 2/8 a/b का क्या था? माइनस का a/b। क्या था भाई? माइनस का a/b। तो ये हो जाएगा माइनस के 2/8। काम खत्म। माइनस का 5/9 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? अब जल्दी से बता दो यार, बिना देरी किए हुए। माइनस और माइनस का 5/9, तो कितना हो गया भाई? ये 5/9। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। माइनस का 6 और माइनस का 5। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो फाइनली कितना मिलेगा हमें? ये 6/5। लेकिन किसका? माइनस का, क्योंकि हम किस में लिख रहे हैं इसे? माइनस के ab के रूप में। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 2/-9। अब 2/-9 का तो आप लोग फटाफट से बता दो यार, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2/9। क्या कहते हो? 2/9 माइनस का होगा। ठीक है, चलो आगे कुछ बचा है, ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, तो ये दोनों आपको करने हैं होमवर्क, क्योंकि इतना सा तो करोगे ना यार, 1-1 2-2 ही तो है, ज्यादा कुछ थोड़ी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इजी आया है। क्या कहा है इसने? सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है? माइनस का x, ठीक है, और माइनस किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। इसे आपको क्या करना है? सत्यापित करना है। तो भैया इसको सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे? देखो x बराबर है 11/15। क्या है? 11/15। तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस का 11/15। तो फाइनली जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से, किसके बराबर मिला? ये 11/15 के बराबर मिला। क्या ये सही है? जल्दी से बोलो भाई, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइनली हम क्या देखते हैं? ये LHS जो है बराबर है RHS के। क्या है? LHS बराबर है RHS के। ठीक है, क्लियर है? चलो अगला देखते हैं। दूसरा है x बराबर माइनस का 13/17। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो आप रख दो माइनस, फिर क्या है? माइनस, और x का मान क्या है? माइनस के 13/17। ठीक है, चलो भाई किसके बराबर होगा? ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा। प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये मिलेगा माइनस का
17। तो भैया यहां पर हमने देखा यही है, यहां हमने देखा यही है, तो सेम चीज LHS जो है वो बराबर हैं, किसके बराबर हैं? RHS के। और यही आपको यहां पर करना था। क्या किसी बच्चे को कोई परेशानी हुई? अरे बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। बस प्रश्न आपको ध्यान से देखना है और कुछ नहीं करना है। ऐसे ही आपको इजी प्रश्न जो है इस पूरी प्रश्नावली में मिलेंगे। ओके बच्चा पार्टी, बस कंसेप्ट पे ध्यान देना है। एक बार अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, मान लो ये A है, तो A का गुणात्मक प्रतिलोम, A का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/A। A का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा आपके पास? 1/A होगा। ठीक है, तो लो भैया माइनस का 13 है, क्या है आपके पास? ये माइनस का 13। तो देखो भाई इसका कर दो उल्टा, क्या कर दो? उल्टा, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 1/13। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं भाई। माइनस का 13/1 था ना, उल्टा कर दिया। ओके चलो सेकंड को देखो भाई, सेकंड है माइनस का 13/19। तो ये कितना हो जाएगा? फटाफट से बोलो रे, कितना हो गया? माइनस का 19/13। क्या कोई दिक्कत आई? बिल्कुल भी नहीं। तीसरा देखो फटाफट से, तीसरा देखो फटाफट से, 1/5 है, तो ये सिर्फ 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये सिर्फ 5 हो जाएगा। ऐसे मजाक वाले प्रश्न है यार। अब बताओ क्या करें हम इनका? ओके चलो चौथा देखो भाई, माइनस के 5/8 गुणा माइनस के 3/7। अब इसको कैसे हल करोगे? दिक्कत तो यहां पर आ गई सर, इसका क्या करें ये बताओ आप। अरे भाई घबराओ मत, गुणा करना आता है ना। माइनस के 5 को माइनस के 3 से गुणा करो तो 15 हो जाएंगे, किसके? प्लस के, और 8 7 है 56, तो ये हो जाएगा आपके पास 56/15। बस हमने क्या किया? इसको साधारण रूप में बदल लिया। इसी प्रकार से पांचवा देखते हैं, माइनस का 1 गुणा माइनस के 2/5। लो भैया ये हो गया माइनस के 2 और माइनस का 1, तो प्लस का 2 हो गया। कितना हो गया? ये प्लस का 2 हो गया, क्योंकि माइनस के और माइनस को गुणा किया तो क्या हो गया? यहाँ पर प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस के 2/5 हो गया, प्लस के 2/5। अब चलो भैया प्लस के 2/5 को पलट दो, ये हो गया 5/2। गुणात्मक प्रतिलोम में कुछ नहीं करना है, 1 करके लिख देना है। इसीलिए मैंने कहा है कि A का गुणात्मक प्रतिलोम 1/A होता है और कुछ नहीं है। ओके इसी तरह से छठा, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। अब तो बता दो, ये तो आप लोग बता दो यार। भाई -1 को क्या लिखोगे? -1/1। तो लो भैया पलट दो, 1/-1 लिख दो या -1/1 लिखो, एक ही बात है। ये लो भाई इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं, इतने आसान है ये गुणात्मक प्रतिलोम करना। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स पर अगर ध्यान दोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा आपका। ओके बच्चा पार्टी, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, किसी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रही होगी। और फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कितना मजा आया आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और आप लोग ये जरूर बताना क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे अगर आपने थ्योरी कंसेप्ट पूरा पढ़ा है। और अगर इसी तरह से आपके दोस्त भी आपसे पूछते हैं तो फटाफट से उनसे बोलना भाई ऐसे सॉल्व करो, ऐसे फटाफट से। ओके, तो जो भी बच्चे नए आए हैं फटाफट से उनसे यही कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और न्यू लेकर आएंगे आप सभी के लिए। तब तक आप सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। बाय बाय।